क्या बात है भक्तों, जयकरा बड़ा सुस्त बोला आप लोगों ने। मन से बोलो जयकरा भगवान का। ये तपोभूमि है जहां तुम बैठे हो, ये ऋषियों की भूमि है। 7 दिन के लिए यहाँ ज्ञान की गंगा बहेगी और उस ग्राम के देवताओं ने बड़ी मेहनत के साथ हमें यहाँ बुलाया। मेरे प्रिय भक्तों, प्रधान साहब ने, शरद यादव ने मन से तपोभूमि पर भगवान का चरित्र बखान करने का वक्त दिया। तो मेरे प्यारे भक्तों, वास्तव में ऐसे कर्मठ देवता धर्म की स्थापना में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते। मुझे आज बहुत खुशी है कि यहाँ के देवताओं ने हमें अपने यहाँ स्थान दिया और मैंने उस समाधि पर जाकर के नतमस्तक होकर के परमात्मा से प्रार्थना की है कि सबका कल्याण करे। भूरादेव संत जी ब्रह्मलीन जरूर हैं, लेकिन स्वद्म सर्वभूताना ज्ञात मम शांत मूर्छत, सर्वभूतों में व्यापक वो पुण्यात्मा हमारे आपके बीच में है। भाइयों, जब यहाँ के ये पुण्यात्माएं हमें ढूंढने के लिए निकले, किसी ने इनको गुमराह भी करना चाहा, लेकिन परमपिता परमात्मा अपने भक्तों को छलने नहीं देता है। अपने भक्तों को हर खतरा से बचाता है, हर हवा से बचाता है। फानूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगा जिसको रोशन खुदा करे। खुशी है, आज भागवत का द्वितीय दिवस है। अभी आप लोग हमारे शिष्य के मुंह से महाभारत का आख्यान सुन रहे थे। कितना वक्त हुआ महाभारत को हुए? 5748 वर्षों हुए। 5748 वर्ष। और ऐसा वैसा महाभारत नहीं था, ये विश्वव्यापी हलचल थी। आप अंदाजा लगाइए, 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मरी हो। कैसा भीषण संग्राम। एक अक्षौणी कितने का होता है? 2,18,721 का एक अक्षौणी। और मरे कितने? 18 अक्षौणी, वो भी 18 दिन में। और जब में को ज्यादा मरो जानो ना जानो, हूं बता दूंगा आपको। जहां में सबसे ज्यादा अहीर मरे हैं, जहां में सबसे ज्यादा हमारे यादव मरे हैं, क्योंकि दुर्योधन के साथ में नारायण सेना थी, सारे दोहरका के यादव थे। महाभारत का घाटा पूरा नहीं हो सकता भक्तों, पूरा नहीं हो सकता। धरती लाल थी, अंतरिक्ष लाल था, उसके बीच में यादवों के लाल सो रहे थे। जिंदा पे जिन हीरों के रोम नहीं छू पाए, मरने के बाद उनकी आंखें आते चीलो कहुआ निकाल रहे थे। भूत, भैरव, तांडव, मसान, चुड़ैले, काली, कत्यानी, छिन्नमस्ता, महाकाली, रक्तवाहिनी अहीरों की खून से होली खेल रही थी। खून कितना था महाभारत में, जंघाओं तक लाशें तैर रही थी। हवा के थपेड़े लगते थे तो आपस में टकरा रही थी, मानो मरने के बाद भी एक दूसरे को मार रही। दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने। एक बात और बताएं भक्तों, तुम ना जानो, पापी की भगवान पहले कमर ये तोड़ो करे, पापी की। कभी बाबा बनेंगे हम जो पहले खबर होती।
अकल जैसी बुढ़ापे में जवानी में अगर होती तो ऐसी हरकतें हरगिज़ नहीं करते जवानी में जो अपनी तंदुरुस्ती की इन्हें पहले फिक्र होते। पराई बहन बेटियों को गर नहीं बोली निगाह से तकते तो जितनी हो गई आंखों की नाई कम नजर होती। अधिक स्यातियानी तुम नहीं देते जवानी में तो झुके क्यों भला चलते नहीं तेरी कमर होती। ध्यान रखना लोगों, तुमने बहुत से बुढ़ा देखे हुए गली में कमर कमान बनी जाए रहे। इनने जवानी में आदमी को आदमी ना समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। इनने जवानी में आदमी को आदमी ना समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। मेरे भाइयों, पेट के बल पड़ा दुर्योधन। भैया दुशासन तुम कहां हो? अंगरक्षक कर्ण तुम कहां हो? दोहरका के कृतवर्मा तुम कहां हो? बेटा लक्ष्मण तुम कहां हो? बहनोई जयद्रथ तुम कहां? अब आज लाशों में छुप गई। दुर्योधन छाती वाला आगे बढ़ो। एक गड्ढे में डूब गए, खून के गड्ढे। इधर उधर हाथ पैर पटकने लगा, बाकी हाथ में लाश पड़ गई। बस लाश पकड़ के दुर्योधन पार भव गड्ढा से, और लाश जब बन ध्यान से देखी तो लाश किसी और की नहीं थी, लाश उसी के बेटा लक्ष्मण की थी जो अभिमन्यु ने मार दिया था। अपने बेटा की लाश से लिपट के रोने लगा कि बेटा लक्ष्मण, जब पिता मर जाता तो पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा, तू मर गया और तूने हमें खून के गड्ढा से पार कर दिया, हमसे उद्धार हो गया मेरे लाल। और इतना कह के मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा। तो चील का हुआ टूट पड़े। दुर्योधन की आंखें फोड़े। किसकी बात कर रहा हूं? ओ दुर्योधन की, जो जब महलों से चलता था तो पखेरु छाया कर लेते थे। एक बात और बताऊं लोगों, जब बुरा कर्म करोगे, बुरा कर्म बहुत आनंद आएगा। जब बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम भयंकर देखे गए। बुरा कर्म है खून की तरह, खून सुर्ख लाल होता है, थोड़ी देर में जमीन में काला हो जाता है, जमीन के। इसी तरह जब बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर देखेगा। बुरा कर्म होता बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेके यूं करना, बहुत मुलायम, रेशम से मुलायम, जमीन से निकलता है, कांटे। इसलिए लोगों हमेशा बुरे कर्म से बचना, न कोई बुरा कर्म करना, न किसी की बुराई करना। आज कुंती बड़ी खुश है, हमारे 5 बेटों ने पापी दुर्योधन को नाश ही कर दो। दुर्योधन की मैया गंधार, पिता धृतराष्ट्र एक कमरा में बैठे सिसक रहे। तो लोग कानों में पच्चाप सुनाई दी, पच्चाप, मानो कोई कमरा की तरफ आए रहो। गंधार ने बोली, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? अब आ जाए। भाभी, मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर। चाचा विदुर बैठ गए। गंधार ने बोली, जब बताओ देवर, हमारे 100 बेटन में सम्मरिया कोई जिंदऊ है? चाचा विदुर आंखने में आंसू भर के बोले, भाभी 99 की लाशें गायब हो गई सड़के। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा कमर भीमन तोड़ दे, तो जानवर पशुपक्षियन तब बदन को बचाए भी में लगो। गंधार कहने लगी, देवर विदुर, जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ तो 5 पांडवों ने मेरी बहन कुंती के पैर छूके कहा, आशीर्वाद दो, मैं दुश्मन से विजय पाके आऊं। मेरी बहन कुंती ने कह दिया, विजयी बान भव। और जब दुर्योधन आओ मेरे पैर छू के बोलो, मैं सज धज के आया हूँ, हथियार बांध के आया हूँ। माँ,
मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, हमें आशीर्वाद दे दो। तो मैंने कहा बेटा दुर्योधन बाहर के दुश्मन से लड़ने जाता, मैं विजयीवान भव का आशीर्वाद देती। तू तो अपने भोले भाइयों को मार में जा रहा हो, उन कबूतरों को। मैं तुझे विजयीवान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगा। देवर विदुर मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। मरने से पहले लला के माथे को चूम लें, मेरी छाती ठंडी हो जाए। चाचा विदुर बोले चलो भाग। उंगलियां पकड़ ले गए। जहां दुर्योधन शरीर को बचाए में लगो पक्षियों से, जानवरों से, चाचा विदुर ने जानवर पक्षी उड़ा दिए। मैया ने टटोला अपने बेटे के सर को। दुर्योधन बोले मां तुम आ गई। मैया ने माथा चूम के कहा हाँ बेटा मैं आ गई। कितना समझाया था तुझे कि पंडवा को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं मानो। भगवान कन्हैया संधि दूत बन के उन्होंने कहा दुर्योधन 5 गांव दे दे। तूने कहा आमी जानामी धर्मा, आमी जानामी अधर्मा। हे माधव हम धर्मों को जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं। बिना युद्ध के सुई की नोकबंद नहीं देंगे। और लला जब हमने कही कि भगवान की बात मान ले, तब तू का बोलो कि जब ग्वाल गमार को भगवान बताई रही, जो ग्वाल गमार हीर को भगवान बताई रही, जहां में एक ही गुण है कि जो बंसी अच्छी बजा लेता है। गंधार ने बोली बेटा अब कन्हैया की बंसी ने बंसी बन के तुम मछली की तरह फांस लो, और सारा परिवार नष्ट हो गया। दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा मां तुम सच कह रही। मेरा धर्म था मैं महाराजा युधिष्ठिर की पूजा करता। मेरा धर्म था कि मैं धर्मराज की सेवा में रहता, लेकिन मेरी संगत ने मेरा विनाश कर दिया। समझो लोगों, गलत संगत कभी मत करना। संगत करना हमेशा विद्वानों की, संतों की। जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगो, दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगो, लुच्चे लफंगे की संगत करोगे पराई बहनी बेटियों बुरी नजर डालने लगो। हमेशा विद्वान की संगत करो। दुर्योधन कह रहा कि मुझे धर्मराज की सेवा करनी चाहिए, तो गंधारी चौंक पड़ी। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के मुंह से अच्छी बात तो कभी निकली ना, आज पहली बार सुनी बाने। और नीच की पहचान जानते लोगों, नीच की पहचान है कि बाकी मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, जहर के बुझे हुए निकलेंगे। पागल पे गुदना गुदवाओ, तोड़ तो सूदो गूंदे गो। और ऊंट पेड़ थे पहुंचे हो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। अंधा पे भैंसिया कुतबइयो तो 9 की 11 कूते गो। और कुत्ते चाहे कितनों समझाइयो वो जो टांग उठाए के मूते गो। गंधान कहने लगी बेटा हारमोनियम। आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। आई तो याद धर्म की हो, आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। कह रही है मैया बाद न धर्म को भूल गयो, जब लक्षा के बनवायो। कुंती और पंडव
पंडवन को तुम न्योता देख बुलवायो। ये कुंती और पंडवन को तुम न्योता दे बचवायो। कुंती और पंडवन को तुम न्योता दे बचवायो। फूंक दिए तुम महला अपने बाद में जश्न मनायो। कर्ण नीच ने दुर्योधन को बाद में नहीं समझायो। ये कर्ण नीच ने दुर्योधन को बाद में नहीं समझायो। ये कर्ण नीच ने दुर्योधन को बाद में नहीं समझायो। बाद कृपा भाई विदुर की बच गए पांचों भाई। यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। बादन धर्म को भूल गया जब तूने आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया। कुंती से पंडवाओं को लिटा के अंगारा फेंकवा दिया। वो तो विदुर की कृपा रही जो बची है, न हड्डियों नहीं मिलती। आज तू धर्म की बात कर रहा है। और सुन, बादन धर्म को भूल गयो जब कपट को जुआ रचायो। ओ छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। ये छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। ये छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। नार द्रौपदी को तू शासन गुरुदेव भरी सभा में लायो। और दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। और दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। अरे ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। कह रही है मैया बेटा दुर्योधन, महीना में औरत के 4-5 दिन ऐसे होते हैं उसे छूना तो बहुत बड़ी छाया से बचना चाहिए। जब वो मासिक धर्म से होती है, जब वो मासिक धर्म से होती है उस समय औरत की छाया से बचो। और तूने कहा कि जो औरत को नंगी करके मेरी जांग पर बिठा लो। रजसुला नारी की सारी सभा बीच खिंचवाई। यही आज पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। बेटा दुर्योधन, द्रौपदी मांस के धर्म से थी, गंदे कपड़ों में थी। ये 200 रुपए श्रीमान मुलायम सिंह भैया जी परम सत्य गुरुदेव जी को सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। लोगों गंधार ने कहने लगी द्रौपदी नाय के कपड़े नहीं बदल पाए थे, रजिशुला थी। और तूने कहा इसको नंगा करके मेरी जांग पर बिठा लो। तो गिड़गिड़ाई थी द्रौपदी तेरे सामने हाथ जोड़ के, जेठ छोटे भैया की पत्नी बेटी के समान होती, मुझे नंगी न करो। दूसरा संशय का देवर बड़े भैया की पत्नी मां के समान होती है। गिड़गिड़ा रही थी वो कह रही थी मत वो नंगी करे सभा में, जे दौड़ाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग पुराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग फिराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग फिराने हो जाएंगे। गिड़गिड़ा रही थी मुझे नंगी न करो, मैं गंदे कपड़ों में हूं, मैं नहा के मैंने सर धो के कपड़ा नहीं बदला। कह रही थी काबला की भरी सभा में कौन जतंगी देखेगा। दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भीषम सभा के अंदर
अगर बहू को नंगी देखेगा। द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ये धर्म कलंगी देखेगा और हो जा सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। ये हो जाए सत्यानाश पति का बेअर्धंगी देखेगा। हो जाए सत्यानाश पति का बेअर्धंगी देखेगा। घड़ा पाप को भर जाएगा, सब होश ठिकाने हुए जाएंगे। चांडाल चौकड़ी में भीतर जब लोग बिराने हो जाए। चांडाल चौकड़ी में भीतर जब लोग बिराने हो जाएंगे। कह रही थी द्रौपदी, एक अबला की भरी सभा में कौन जतंगी देखेगा, और बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा, जो मेरे ससुर हैं। और द्रोणाचार्य तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं, तुम कैसे ब्राह्मण? हमारे पति तो धर्म के बंधन में बंधे बैठे, मजबूर है। कोई नहीं बोला। द्रौपदी गिड़गिड़ा के कह रही थी, हमें नंगी ना होने दो, हमें नंगी ना होने दो। फिर द्रौपदी बोली,